दोस्तों, आज बृहस्पतिवार के कथा कहने लगी हूँ। तो उस दिन बृहस्पति भगवान की पूजा होती है। एक ही समय भोजन करें, पीली वस्त्र धारण करें, पीले पुष्पों के धारण करें। भोजन भी चने के दाल के होना चाहिए। नमक नहीं खानी चाहिए उस दिन। पीले रंग के फूल, पीले चने के दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। पढ़नी चाहिए। इस व्रत करने से बृहस्पतिवार बहुत प्रसन्न होते बृहस्पति भगवान। धन बुद्धिया के लाभ होता है। स्त्रियों के लिए ये व्रत अति आवश्यकता है। इस व्रत में केले के पूजन होता है। कथा, किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसका घर में अन्न, धन, वस्त्र, धन के किसी की कोई कमी नहीं थी। परंतु उसके स्त्री बहुत किरकपन थी। किसी भिक्षा को भिक्षा नहीं देती थी। कोई भिक्षा लेने आती थी तो सारे दिन घर के काम काज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आया। भिक्षा की अर्चना की। स्त्री उस समय घर के आंगन की नीप रही थी। तभी इस कारण साधु महाराज से कहने लगा कि महाराज, इस समय तो मैं घर नीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी आकाश के समय आना। साधु महात्मा कहने लगा खाली हाथ चली गए। कुछ दिन के बाद जब वही साधु महाराज आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकार ने उस समय भी लड़कों के खिला रही थी। कहने लगा, महाराज मैं क्या करूं, आकाश नहीं है इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा फिर आया तो उसने उन्हें फिर उसी तरह से टालना चाहा। तब परंतु महात्मा जी कहने लगी, यदि तुमको आकाश हो जाए बिल्कुल तो भिक्षा दोगे? साहूकारनी कहने लगे, हाँ महाराज दूंगी, अगर ऐसा हो जाए तो आपके बहुत बड़ा कृपा होगा। साधु महात्मा के कहने लगा कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो, सारे घर में झाड़ू लगा के कूड़ा एक कोने में डाल दो, जमा कर दो। घर में चौका मत लगाना। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कहो कि सब हजामत अवश्य बनवाए। रसोई बना के रसोई चूल्हे के पीछे खाना रखो, सामने नहीं। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को दिन पीले वस्त्र मत धारण करो, ना पीले रंग की चीज़ों के भोजन ग्रहण करो। यदि ऐसा करोगे तो हमका घर के कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। जब बृहस्पतिवार के दिन चढ़ने उठी, झाड़ू लगा के कूड़े के घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनाई, भोजन बनवा के चूल्हे के पीछे रखा। वो सब बृहस्पतिवार के ऐसे ही करती रह गई। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने की एक दाना भी नहीं रहा। थोड़े ही दिन में महात्मा फिर आया, फिर भिक्षा मांगी। फिर परंतु सेठानी ने कहा, महाराज मेरे घर में तो खाने की अन्न नहीं है, आपको भिक्षा क्या दे सकती हूँ? तो महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तभी तुम कुछ नहीं देती थी। आप तो पूरा पूरा आकाश है तब भी तुम कुछ नहीं दे रही हो। तुम क्या चाहती हो वो मुझे कहो। तब सेठानी के हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना की कि महाराज आप कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आप जैसा कहेंगे वैसे ही मैं करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठ के स्नान आदि से निवृत्त होके घर को गाय के गोबर से नीपो तथा घर के पुरुष हजामत न बनवाए। भूखों को अन्न जल देती रहो। ठीक सायंकाल में दीपक जलाओ। अगर ऐसा करोगे
तो तुम्हारे घर में सब कुछ पहले जैसे हो जाएगा। बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होगी सारी चीज़। शैतानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसे ही हो गया जैसे पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी देव की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग के गिरकाल तक ले जीवित रही। फिर दूसरी कथा, बृहस्पति भगवान की दूसरी कथा। तो देखिए दोस्तों, आज सुनती है बृहस्पतिवार के दूसरी कथा। एक दिन इंद्रदेव बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे। अब बहुत से देवी देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभी सभा में आए थे। जिस समय बृहस्पति जी वहाँ आए थे उस समय सबके सब उठ सम्मान के लिए खड़ी हो गए, लेकिन इंद्रदेव गर्व के मारे खड़ा नहीं हो सका। गर्व वो सदैव उनका आदर किया करता था। बृहस्पति जी अपना अधारण समझते हुए वहाँ से उठ के चली गए। तब इंद्रों को बहुत शोक हुआ कि देखो, मैंने तो गुरु जी का अनादर कर दिया हूँ, मुझसे बहुत बड़ा भारी भूल हो गया है। गुरु जी के आशीर्वाद से मेरा इस वैभव मिला था, अब उनके क्रोध से एक सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए उनके पास जाके मुझसे उसे समर्चना मांगना चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए, मेरा कल्याण हो। जब भी ऐसा विचार करके इंद्रदेव उसके स्थान पर गए, जब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से जान लिया था कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए आ रहा है, तभी क्रोध वर्ष उनसे भेंट करना उचित नहीं समझ के अंतर ध्यान हो गया। जब इंद्रदेव बृहस्पति जी को घर पर नहीं देखा तब निराश होकर लौट आया। जब दैत्यों के राजा वीर ब्रह्मा को इस समाचार पता लगा तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी के चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने मार खाने लगा। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से बिना पूर्वक सब वृत्तांत कह सुनाया। कहा कि महाराज, दैत्यों से किसी प्रकार हमें बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगा कि तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, जो गुरुदेव के क्रोध किया है। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है। तो दोस्तों, ब्राह्मण के पुत्र विश्वरूपा बहुत तपस्वी ज्ञानी है, उनके अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। ये वचन सुनते ही इंद्रदेव दुष्टा के पास गए और बहुत विनती भाव से दुष्टा से कहने लगा कि आप हमारे पुरोहित बनिए, जिससे हमारा कल्याण होगा। तभी दुष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनने के लिए तुम्हारा रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बन के ऐसा ही यत्न किया कि हरी इच्छा से इंद्र विश्वकर्मा को युद्ध में जीत के अपने इंद्रवासन पर स्थित हुआ। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से सोमपल्ली लता के रस निकाल पीते थे, दूसरी मुख से वो मदिरा पीते थे, तीसरी मुख से अन्न आधारित भोजन करते थे। इंद्र ने कुछ दिनों तक बाद कहा कि मैंने आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्वरूपा के आज्ञा अनुसार यज्ञ परिणाम पूरा हो गया, तभी दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारे माता दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त तुम एक आहुति दैत्य के नाम पर भी दे दीजिए, तो अति उत्तम होगा। विश्वरूपा दैत्य के कहा मान के आहुति देते समय दैत्य नाम भी धीरे धीरे से लेने लगा। इसी कारण यज्ञ करने से देवता के तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यही वरदान जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूपा के 3 सिर काट डाला। तभी मदपान करने से भंवरा
सोमपल्ली पीने से कबूतर, आम खाने के मुंह से गिदड़ बना। विश्वरूपा के मूर्ति ही इंद्र के स्वरूप ब्रह्मा हत्या के पाप से बदल गया। देवता के 1 वर्ष तक पछतावा करने के बाद भी ब्रह्मा हत्या के पाप न छूटा, तो सब देवी देवता प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति जी के सहित वहाँ गए। उस ब्रह्मा हत्या के 4 भाग किए, उनमें से 1 भाग पृथ्वी के दिया। इसी कारण धरती कहीं ऊंचा नीचा है, बीज बोने के लायक नहीं होती है। साथ ही ब्रह्मा जी ने ये वरदान दिया कि जहाँ पृथ्वी में गदा होगा कुछ समय बाद के स्वयं भर जाएगी। दूसरा वृक्षों गाछ के दिया, जिससे उसमें से बूंद बन के बहता है। इस कारण गूगल के अतिरिक्त सब बूंद अशुद्ध समझी जाती है। वृक्षों के ये वरदान दिया कि जब ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर फूट जाती है। तीसरा भाव स्त्रियों के दिया कि इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होके पहले दिन चंद्रावली, दूसरे दिन ब्रह्महत्नी, तीसरे दिन धोबीन के समान रह के चौथे दिन शुद्ध होती है। असंतान प्राप्ति के उनको वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिससे फिर सवाल आदि जल के ऊपर आ जाती है। जल के वरदान मिला कि जिस चीज़ में जल डाला जाएगा वो भोज में बढ़ जाएगी। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता सुनता तो उनके सारे पाप धुल जाते, बृहस्पति जी महाराज के कृपा से नष्ट हो जाती है। आइए अब सुनते हैं आरती। जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट भक्तस्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट भक्त जनों के संकट स्वामी क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो धन पावे फल पावे दुख से समन का सेवा, स्वामी दुख से मन से अवतार, सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे शरण कहो किसकी, स्वामी शरण कहो किसकी, तुम में धन न दूजा तुम बिन नार न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुमको पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्मा परमेश्वर पार ब्रह्मा परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं मूर्ख
लाख फल पाने, कृपा करो भक्त करता। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे प्रभु, ओम जय जगदीश हरो। तुम मोय गोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किसी भी दिनों में दया मन, किसी विधु मिलूं दया मन। तुमको मैं तुमते। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख करता ठाकुर तू मेरे, स्वामी ठाकुर तू मेरे। अपना हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषे विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन के सेवा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे रे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।